अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। मुल्क भर में शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी बढ़ गई है और शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में आग बरसाते सूरज और लोड शेडिंग ने स्कूल के बच्चों की जिंदगी अजाब बना दी है और कई तलबा के नक्सीर फूटने की भी इत्तलात हैं। जबकि पेशावर में हुकूमती रुकने असम्बली ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर बिजली बहाल कराई। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि आज रात से लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। बिजली की जायद पैदावार और कम तलब के दावे खोखले निकले। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की तलब 23,174 मेगावाट और पैदावार 19,250 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 7 और देही इलाकों में 10 घंटे तक पहुँच गया है। इस्लामाबाद में सूरज सवा नेज़े पर रहा और पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। 12 कहूँ कि गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश मासूम तलबा के लिए वबाले जान बन गई। शदीद गर्मी और हफ्स में कुछ तलबा की नक्सीर फूट गई। नाक से खून बहने से 25 तलबा बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेशावर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती रुकने सूबाई असम्बली का पारा भी हाई हो गया। MPA फजल इलाही ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला और जबरदस्ती बिजली बहाल करवा दी। PTI रहनुमा इससे कबल भी ग्रिड स्टेशन जाकर जबरदस्ती बिजली बहाल करवाने का मुकदमा भुगत रहे हैं। उसके अलावा नून लीग पेशावर डिस्ट्रिक्ट के रहनुमा भी बिजली बहाल कराने ग्रिड स्टेशन पहुँचे और अमले से तल्ख कलामी की। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को 11 जून को तलब कर लिया, जबकि के इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियों से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजाहत तलब कर ली गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग ने वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को परेशान कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब। जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी ने जोर पकड़ा तो बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। जैसे कि इस वक्त पे मैं मौजूद हूँ मेलोडी में, ये कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बिजली यहाँ पे नहीं है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के नवाही इलाके हैं वहाँ पे भी बिजली का काफ़ी फुकदान है। बिजली ना होने के बराबर है, क्योंकि शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि गर्मी का जोर भी है, ऊपर से लोड शेडिंग भी है, तो शहरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लोड शेडिंग की वजह से इस्लामाबाद का बाराकू का इलाका है, वहाँ पे एक बच्चे थे, 200 के करीब स्कूल में बच्चे थे, जिसमें 25 बच्चे जो हैं वे बेहोश हो गए हैं लोड शेडिंग की वजह से, जिसके जिम्मेदारान जो इंतज़ामिया है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के नवाई इलाके हैं वहाँ पे बिजली का लोड शेडिंग इस वक्त भी जारी है। रात के वक्त लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान होती है। इस गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से गर्मी में मज़ीद इजाफा होता है। जी। लाहौर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे, वकार शौकत लाहौर से मौजूद है। वकार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 6 घंटे तक जो है वो पहुंच चुका है। इसी वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जाने की वजह से पानी की किल्लत भी सर उठाना शुरू हो चुकी है। इसी तरह जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से ये भी बात सामने आ रही है कि मुतादिद इलाकों में जो है वो ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, फीडर ट्रिप कर जाते हैं। बिजली ना होने की वजह से लाहौर के शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि लोड शेडिंग के दौरानिया जो कि 6 घंटे किया है, जिसको कम करने के लिए अभी तक लेस्को हुकाम की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ नहीं सामने आया। लोड शेडिंग का जिन जो है वो ताहाल बेकाबू है। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार कर दिया। वो कहते हैं कि आवाम गर्मी से बिलख रहे हैं, स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सूरत हाल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक और नाअहली की इंतहा है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत मुल्क भर से दिल दहला देने वाले मनाजिर पर गौर करे, सियासत इल्ज़ाम तराशी छोड़े। 2018 में सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद थी,
सिफर लोड शेडिंग थी, अगर काम नहीं होता तो घर चले जाएं। नून लीग ने 14,000 मेगावाट इजाफी बिजली बनाकर रोशन पाकिस्तान बनाया था, मगर इमरान खान सिफर लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान भी ना चला सके। बिजली की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई। पीटीआई का पार्लियामेंट में लोड शेडिंग का मसला उठाना सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के बजाय ऐवान सदर का सहारा लिया जाता है। पीटीआई हुकूमत में आवाम की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। सूबे और वफाक एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आ रहा है। लफ्जों के हेर फेर से आवाम की हालत नहीं बदलेगी। डाक की ट्रेन हादसे और गैर जिम्मेदारी पर 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। खैबर मेल ट्रेन हादसे में गफलत बरतने वाले 3 अफसरान को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अफसरान की मुअत्तली का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अपडेट करते चलें आपको डैर की ट्रेन हादसे के हवाले से, जहां गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और इस गैर जिम्मेदारी पर 6 अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि खैबर मेल ट्रेन हादसे में भी गफलत बरतने वाले 3 अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा इन अफसरान में कौन कौन शामिल है? एक बार फिर से हम आपको अपडेट करते चलें कि ट्रेन हादसे में गैर जिम्मेदारी पर 6 अफसरान को मुअत्तल किया गया है। खुशियां गम में बदल गईं। डैर की ट्रेन हादसे के बाद शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। कराची से झंग बेटे की शादी के लिए जाने वाली फैमिली हादसे का शिकार हो गई। 3 रोज बाद शादी थी। देखते हैं इसी बारे में एहसन अली की रिपोर्ट। नाक हादसे में एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। हादसे का शिकार फैमिली कराची के इलाके अख्तराबाद से शादी के लिए पंजाब के शहर झंग जा रही थी। हादसे में दूल्हे की वालदा रजिया बीबी, वालिद रियाज, भाई सलमान रियाज, चची सीमा बीबी और कजन महविश समेत एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दूल्हा मौजजाना तौर पर जिंदा बच गया। दूल्हे को बेहोशी की हालत में शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। जाँ बहक अफराद की मैयतों को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है, जबकि जख्मी दूल्हा नौमान रियाज और इसके चचा भाई शेख ज़ैद अस्पताल में जेर इलाज है। लवाहिकीन रेलवे अमले की मुजरिमाना गफलत पर भड़क उठे। 1200-1500 किलोमीटर सफर कर रहा है इंसान और आपका टायर खराब है, हादसा हो गया। अब मेरी माँ और मेरी बहन मेरे को ला के देंगे ये लोग वापसी? हम लोग 9 बंदे थे साथ में, अभी हम खाली 4 बच्चे में सिर्फ, और 5 के हमने हम इतने, मैं क्या बोलूँ अपने आप को, इतने बदबख्त हैं। 6 नंबर बोगी में कोई मसला है, आप उसको चेक करवाएं, लेकिन उन्होंने कोई बात सुनी नहीं है और भाग दौड़ में लगे रहे। ये सानिया पेश आ गया, ये इतना बड़ा सानिया पेश है, हमारी कीमती जानें चली गई हैं, क्या वापस दे सकते हैं वो? एक ही वक्त में हंसता बसता घर उजड़ गया। अफसोसनाक वाक़े को देखने और सुनने वाले सब लर्जा गए। एहसन अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान के अवाम को हुकूमत से निजात चाहिए। इस्तीफों का फ़ायदा तब होता जब PDM की तमाम जमातें इस्तीफे देती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं, मेरा उनसे मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सवाल है तो कर लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने PTM के नोटिस भिजवाने को गैर इखलाकी करार दे दिया। प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हमें इस हुकूमत को तब्दील नहीं करना। जब हुकूमत से जान छुड़ानी नहीं तो फिर PDM किस काम की। मजीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं, बजट से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करेंगे तो साथ होंगे। जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस हुकूमत को हमें तब्दील नहीं करना, ये हमें सूट करती है, इनको 5 साल चलने चाहिए, जब जुबैर उमर साहब कहते हैं, जब राना तनवीर साहब कहते हैं, जब बहुत सारे उनके दोस्त कह रहे हैं, हमें भी समझ आ रहा है, तो वो हुकूमत नहीं बदलना चाहते, तो PDM किस बात की रह गई? शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सदर हैं मुस्लिम लीग के, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जहांगीर तरीन का ग्रुप गैर कानूनी कामों में मुलव्वस निकला। JTW ग्रुप ने क्रशिंग सलाहियत बढ़ाने पर हुकूमती पाबंदी हवा में उड़ा दी। काश्तकारों को बरवक्त अदायगियां भी न करने का इंकशाफ हुआ है। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में JTW ग्रुप के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए।
अगर ये कंपनी इस तरीके से पकड़ी गई है तो इनके जो स्ट्रक्चर्स पे इनके मैं वो बताता हूँ भी बड़े तो वो बाकी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, वो सारे इनके पुराने जो इस तरह के इन्होंने ऑडिट किए हुए हैं वो सारे खिलवाने पड़ेंगे कि इनके ऑडिट्स के ऊपर किस किस को पकड़ा गया, किस किस को छोड़ा गया और किस किस को क्या फेवर दिया। इल्जाम साहब इतने मजदार है कि जो उन्होंने कहा जी ना, इन्होंने कागजात के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर गड़बड़ें की हुई हैं, इन्होंने जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन टीम से पहले ही शेयर कर ली हैं, फिर इनकी जो थी वेरिफिकेशन रिलेटेड टू लास्ट ईयर और मेड पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट वो भी फ्रॉड किया गया है, फिर आउटडेटेड वर्किंग पेपर्स दिए गए हैं, एक पूरी लिस्ट है और बड़े खौफनाक किस्म की डिलिबरेट वो किया गया है। तो एक तो इस कंपनी के ऊपर बहुत आता है, दूसरा जाहिर है जहांगीर तरीन की मुश्किलात में इजाफा होता है। मुल्तान के रुकन सूबाई असम्बली कासिम गंगा जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। कासिम गंगा सूबाई हल्का 222 से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। कासिम गंगा का कहना था कि तरीन साहब कहेंगे तो बजट इजलास में शामिल होंगे। मैं बिल्कुल तरीन साहब के साथ हूँ, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे मौसम भी है, मैं इसलिए उनके साथ। तो बजट में आप क्या हुकूमत को वोट देंगे? जैसे तरीन साहब कहेंगे वैसे करेंगे। मतलब कि बजट में आप अगर तरीन साहब कहेंगे वोट नहीं देना तो आप नहीं देंगे? नहीं देंगे। डीजी एसबीसीए शम्सुद्दीन सुमरो ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल शाहिद जमील को ओहदे से फारिग कर दिया है। शाहिद जमील को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, क्या वजह सामने आई है शाहिद जमील को फारिग करने की? जी, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शम्सुद्दीन सुमरो एडिशनल डायरेक्टर जनरल शाहिद जमील से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए हैं। अब उन्हें एसपीसीए बदर कर दिया गया है और उन्हें लोकल गवर्नमेंट में रिपोर्ट करने का के अहकामात जारी हुए, इसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर शम्सुद्दीन सुमरो चाहते थे कि वो प्लॉट जिनकी असल हालत से उन्हें कन्वर्ट किया गया था, कमर्शियल किया गया था, उन पर नक्शे पास करवाना चाहते थे। तो इस हवाले से लीगल ओपिनियन चाहते थे शाहिद जमील से, जो जिस पर उन्होंने एतराज़ किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि जो कन्वर्टेड प्लॉट हैं उन पर नक्शे पास नहीं किए जा सकते। इस मामले पर चपकलिश शुरू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते फिर 22 फरवरी को शम्सुद्दीन सुमरो ने शाहिद जमील को मुअत्तल कर दिया। वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से 5 मार्च को वो बहाली का नोटिफिकेशन लेकर, अहकामात लेकर दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो गए। इसके बाद फारिग करने की क्या वजूहत सामने आई हैं? खावर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक दिन आराम 6 दिन होगा काम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाबंदियों में नरमी करते हुए कारोबार 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। एक छुट्टी के लिए दिन का इंतखाब करने का इख्तियार भी सूबों के सुपुर्द कर दिया गया। गाड़ियों का पहिया भी 7 दिन चलेगा। मुसाफिरों का इंतजार भी कुछ कम हो गया है। 70% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC की अहम बैठक लगी। ताजिरों का बड़ा मुतालबा मंजूर हो गया। हफ्ते में 2 दिन काम की बंदिश की पाबंदी खत्म कर दी गई। 1 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला किया गया। इस 1 दिन का तयन सूबे खुद करेंगे। NCOC ने दफातर में निस्फ हाजिरी की शर्त खत्म करके मुकम्मल हाजिरी की इजाजत दे दी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने की पाबंदी भी उठा ली गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% की बजाय 70% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग जैसी खेलों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इंडोर जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खुल सकेंगे। सकाफती तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ारात और सिनेमा बदस्तूर बंद रहेंगे। इजलास में तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। निजी शोबों से मुंसलिक मुलाजमीन 30 जून तक वैक्सीनेशन कराने के पाबंद होंगे। वैक्सीनेशन मराकज़ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 11 जून से 18 साल से ऊपर के शहरियों को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत होगी। मुल्क भर में तमाम शहरियों के लिए रजाकाराना तौर पर वैक्सीन मुहिम चलाई जाएगी। और ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, वैक्सीन से ही हिफाजत मिलेगी। शहरी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि बंदिश ख़त्म की जा सके। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 3.5 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन रोज़ाना हो रही है।
जेएस बैंक ने हुकूमत सिंध के इश्तराक से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम कर दिया। 3 रोज़ा वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम जेएस बैंक के शाहीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हेड ऑफिस में हुआ, जहां तमाम मुलाजमीन और अमले को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। जेएस बैंक फैमिली में शामिल मुलाजमीन ने हिफाजती टीकों की काविश को सराहा और हुकूमत सिंध से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर तशक्कुर का इजहार किया। वफाकी तालीमी बोर्ड ने इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी है। इम्तहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। 12वीं जमात के इम्तहानात 10 से 31 जुलाई तक होंगे। 10वीं जमात के इम्तहानात 12 से 30 जुलाई तक होंगे। इम्तहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। रवां साल बच्चों के प्रैक्टिकल नहीं होंगे। 9वीं और 11वीं क्लास के इम्तहानात अगस्त में होंगे। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ, किराए में रियायत पाओ। कौमी एयरलाइन ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अहम फैसला कर लिया। 50 साल या इससे जायद उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर 10% रियायत से मुस्तफीद हो सकेंगे। PIA इंतजामिया के मुताबिक अंदरून मुल्क परवाज़ों पर मुसाफिरों को कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मुसाफिरों को रियायत 10 जून से दी जाएगी। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोरोना वैक्सीन के फ़रोग के लिए इकदाम उठाया है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफारत खाने की मुआवनत से 50 साल से ज़ायद अरसे से तालीम का फ़रोग जारी है और पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए तालीम की फराहमी यकीनी बना रहा है, लेकिन कोरोना की वबा ने तालीम को भी मुतासिर किया है। सना बशीर की रिपोर्ट देखिए। तालीम का हुसूल सबके लिए लाजमी है। सऊदी अरब में 10 कम्युनिटी स्कूल हजारों पाकिस्तानी तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। दारुल हुकूमत रियाज में 1968 में कायम किया गया पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासिरिया भी तालीम की फराहमी में पेश है, लेकिन फैमिली टैक्स के बाद तलबा की तादाद 10,000 से कम होकर 3,000 तक महदूद हो गई है, जबकि कोरोना की आलमी वबा ने भी तालीम को मुतासिर किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासिरिया के प्रिंसिपल एरकोमोडोर रिटायर्ड नेम अख्तर का कहना है कि हमेशा बच्चों को बेहतर तालीम की फराहमी अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सितंबर में स्कूल्स दोबारा खोल दिए जाएंगे। स्कूल्स का जो सऊदी गवर्नमेंट ने बताया है वो 1 सितंबर से उन्होंने कहा कि हम खोलेंगे। इंशाल्लाह होपफुली 1 सितंबर तक वी विल बी प्रिपेयरिंग टू ओपन आवर स्कूल्स। उसमें 70% उन्होंने एक बेंचमार्क दिया है कि 70% तक वैक्सीन जब तक हो जाएगी ऑल ओवर किंगडम तो स्कूल्स खुलेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से रियाद से दूर दराज इलाकों में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम का इंतजाम कर लिया गया है। बैंक इस्लामी का डिजिटल सहूलतों की फराहमी के लिए बड़ा कदम, हुआवे कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया। देखते हैं मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट। मुल्क को डिजिटलाइज करना किसी संग मेल को उबूर करने से कम नहीं, मगर बैंक इस्लामी ने ये संग मेल उबूर कर लिया। बैंक इस्लामी के सदर और CEO सैयद आमिर अली ने कहा, गुज़िश्ता चंद सालों से डिजिटलाइजेशन की अहमियत और अफादियत अयां हो चुकी है, जो इस वक्त के जदीद दौर का अहम तकाज़ा है और पाकिस्तान के भी तमाम बैंक्स इस चीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी तमाम सर्विसेज को कस्टमर तक डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू पहुंचाना है। बैंक इस्लामी पहले से ही इस बात पे बड़ा फोकस्ड है और हमारी एक बहुत अहम टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री में। हुआवे कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शहजाद रशीद बोले, बैंक इस्लामी ने सही वक्त पर सही फैसला किया है। मुल्क को डिजिटलाइज करना जो किसी संग मेल से कम नहीं और ये संग मेल बैंक इस्लामी ने उबूर कर लिया। आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं एक सक्सेस स्टोरी बैंक इस्लामी की। उन्होंने सही वक्त पे एक सही डिसीजन लिया, सही फैसला किया कि उन्हें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है। बैंक इस्लामी का इंतहाई कम वक्त में ऐसी मारूफ और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल मालियाती इदारों में शुमार किया जाने लगा है, जो अपने सार्फिन को मुस्तनद और शरई असूलों पर मबनी प्रोडक्ट्स फराहम करते हैं। बैंक इस्लामी ने पाकिस्तान में डिजिटल सहूलतों को ज़्यादा से ज़्यादा फराहमी की कोशिशों की तसलसल में अपनी ब्रांच की सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और उसे अपग्रेड करने के लिए हुआवे कंपनी के साथ मुआहदा तय पा गया।
टायर बनाने वाली मारूफ कंपनी जनरल टायर ने जिंदगी से भरपूर और मुनफरिद लोगो मुतारिफ करा दिया। जनरल टायर एंड रबर कंपनी ऑफ पाकिस्तान के CEO हुसैन कुली खान का कहना है कि ज़ाहिरी अलामात जैसे लोगोस और टैग लाइन्स न सिर्फ इदारे के मकसद की तर्जुमानी करते हैं बल्कि ये सार्फिन को पेश करदा खिदमात की भी वाज़ेह तौर पर अक्कासी करते हैं। रीराइडिंग से मुतल्लिक तमाम कोशिशों के ज़रिए पूरी तवज्जो पैगाम की तरसील पर मरकूज़ है कि कंपनी अपने सार्फिन के साथ कायम ताल्लुक़ और राब्तों के तसलसल को मुस्तहकम अंदाज में जारी रखी हुई है। आपको अपडेट करें पाकिस्तान सुपर लीग के मैच से मुतालिक। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच में अभी मैच जारी है और 1 बॉल और 1 रन चाहिए और देखना यह है कि ये मैच कौन जीतेगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हो गई है। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। काबिल ज़िक्र बैट्समैनों में सुहेल अख्तर रहे जो कप्तान भी हैं और उन्होंने 40 रन की उम्दा इनिंग खेली। फ़खर जमान 9 रन बनाकर आउट हुए जबकि मोहम्मद फैज़ान भी 9 रन बना सके। मोहम्मद हफीज़ ने 29 रन बनाए और इस तरह कामयाबी दिलाने में सुहेल अख्तर का किरदार नुमाया नज़र आता है। हसन अली, फ़हीम अशरफ, फवाद अहमद और शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 144 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर लाहौर कलंदर्स ने पूरा किया। कप्तान सुहेल अख्तर ने इंतहाई उम्दा इनिंग खेली और उन्होंने 40 रन स्कोर किए। दूसरे कामयाब बैट्समैन जो हैं वो डेविड थे जिन्होंने 23 रन स्कोर किए जबकि राशिद खान ने आखिरी ओवर्स में उम्दा खेल का मुजाहरा किया। जिस वक्त स्कोर 1 रन और 1 बॉल थी उस वक्त राशिद खान ने 4 रन बनाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई और 15 रन बनाकर राशिद खान जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है वो नॉट आउट रहे। और दुनिया भर की लड़कियों को सुपर फिट होने का खप्त है लेकिन नीलम मुनीर उनसे अलग हैं। कहती हैं कि उन्हें दुबला पतला कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पेशावर में अगर दुबली पतली लड़की नजर आए तो सब खवातीन पूछती हैं कि बच्ची को क्या बीमारी है। फिल्म के लिए वजन कम किया है, वो खाने पीने की शौकीन है और बिल्कुल एहतियात नहीं करती। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।